हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज दिनांक 23/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077। किन्हीं कारणों से कुछ दिन के लिए विलंब हो गया। आज से पुनः आरंभ करते हैं। कुछ आवश्यक कार्य थे तो उसमें समय न दे सके। आज जो उपनिषद आरंभ कर रहे हैं वो यजुर्वेदीय कठोपनिषद का आरंभ से है पाठ। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वदृक् तथा सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्मराम्यहम्। इस YouTube चैनल पर आप आज से ईसवी सन से 508 वर्ष पूर्व, ईसवी सन से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का अवतरण इस धरा पर हुआ, जो कि शंकरम शंकराचार्यम, वे भगवान शिव महाकाल ही शंकराचार्य के रूप में और धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होकर के और कुल 32 वर्ष तक इस धरा पर रहे। केशवम बादरायणम, और व्यास जी स्वयं भगवान नारायण हैं। तो ऐसे आदि शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य जी के पूरे भाष्य को लेने का प्रयास करते हैं। मूल श्रुति भी साथ में है, पर आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को इस उपनिषद रहस्य विज्ञान नाम चैनल पर, जो कि 2 उपनिषद का प्रसंग आप श्रवण कर चुके हैं, ऐसे क्रमशः भाष्य की प्रधानता इस चैनल में, तो वो सुनते रहेंगे। इसमें लगभग 12 से 15 वर्ष लगेगा पूरे कार्य में। तो कहीं लंबा अनुष्ठान है तो लंबे अनुष्ठान में थोड़ा विलंब भी होता है, कुछ व्यवधान भी आते हैं, परंतु प्रयास फिर भी है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म सच्चिदानंद का यहाँ पर कि कोई चीज जब मंगलाचरण करते हैं, यानी कि वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और ऐसे जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण को यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक नहीं है, तो वस्तु निर्देशात्मक। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं, ब्रह्मसूत्र में पहले अध्याय में आया है कि जन्मादस्य यतः, माने जन्म आदि होते हैं जिससे, उसे ब्रह्म कहते हैं। तो यहाँ पर यस्मिन् सर्वम माने जिस सत्ता स्वरूप, सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म में सब कुछ कल्पित है। यस्मिन् सर्वम यतः सर्वम,
ये ब्रह्म में सब कुछ कल्पित है। कैसे कल्पित है? जैसे रज्जु में सर्प कल्पित होता है और सुप्त पुरुष के यहाँ पर सपने की दुनिया कल्पित होती है। कोई सोया पुरुष है तो उसके यहाँ पर सपने का संसार कल्पित होता है। और जागे जथा सपन भ्रम जाहि, और जागने पर सपने में जो भी देख रहा अच्छा बुरा वो सबका सब लय हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद ही तीनों काल में सत्य है। और इस सत्य स्वरूप परमात्मा में ये संपूर्ण नाम और रूपात्मक जो संसार है वे कल्पित है। और यतः सर्वम, यह सर्वाधिक तथा, और उस परमात्मा से ही वो यानी कि सृष्टि स्थिति और स्थिति माने पालन, सृष्टि स्थिति संहार तीनों ही, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही उस ईश्वर के ही, तीनों उस ईश्वर के ही रूप है। इसलिए भाष्यकार यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक माने त्रिकालावादित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जिसमें नाम रूपात्मक संसार कल्पित है। यतः सर्वम, और जन्मादस्य यतः, ब्रह्मसूत्र के पहले अध्याय में सुनाया आपने, पहले जो 3 वर्ष चला ब्रह्मसूत्र, तो माने जन्म आदिक ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिससे होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। सर्वदृक्, और सब जगह पर सत्ता रूप में ब्रह्म सच्चिदानंद ही है। सर्वभाव पदातीतम, और संपूर्ण भावात्मक जो संज्ञा है, जो आपके जो बाह्य जगत में, बाह्य संसार में जो बाह्य शरीर दिखाई दे रहा है, ये शरीर भी संचालित है किससे? अंतः प्राज्ञ, जो जीवात्मा है, और जीवात्मा ही इस देह का प्रकाशक है। यानी कि जीव रूपेण, भगवान ने कहा है ना, अष्टधा प्रकृति जड़ है, और जीव रूपेण महाबाहो ययेतं धार्यते जगत, और भगवान जीव रूपेण प्राविशत, इस ब्रह्मांड की रचना करके जगन नियंता ईश्वर ने जीव बन के प्रवेश किया। तो जो संपूर्ण संसार के संपूर्ण शरीरों की जो क्रिया होती है वो जीवाक्य देव के द्वारा होती है। और सत्ता स्वरूप में सत्ता व्यापी रही सदगुरु के, सत्ता स्वरूप में परमात्मा सबके हृदयों में अस प्रभु अक्षत अकथ अविकारी, सकल जीव जड़ दीन दुखारी। ऐसा जगन नियंता परमेश्वर सबके हृदयों में नित्य निवास करता है। ऐसे आत्मस्वरूप स्वात्मानम, यानी कि तीनों देह जिसमें कल्पित हैं, तीनों अवस्थाएं जिसमें कल्पित हैं, नाम रूपात्मक संसार जिसमें कल्पित है, ऐसे अपने आत्मस्वरूप को हम नित्य स्मृति धातु स्मरण करने अर्थ में होती है। तो हम ऐसे मन से, ऐसे आत्मस्वरूप ब्रह्म का मन से हम स्मरण करते हैं। ऐसा आचार्य शंकर ने आत्मदेव का यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण इस कठोपनिषद में किया। अब ये चूंकि कृष्ण यजुर्वेदी है, तो यजुर्वेदी जो हर उपनिषद का एक मंगलाचरण होता है, तो इस उपनिषद का मंगलाचरण है ओम सहना भवतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तो मा विद्विषावहै। ओम माने सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म सच्चिदानंद। हे जगन नियंता, हे ब्रह्म सच्चिदानंद, सह नौ अवतु, अवरक्षणे, और अव धातु से ही ओम शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और धातु कोश में अव धातु के 50 से ऊपर अर्थ हैं। और ऐसी जो अव धातु से, अव धातु के यहाँ पर अवतु शब्द बना है। तो हे प्रभो, हम दोनों की माने गुरु और शिष्य की, प्रभो अवतु माने रक्षा करें, हम दोनों की माने गुरु और शिष्य की दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तो, हे प्रभो, हे जगदीश्वर, हम दोनों का साथ साथ भुज जो धातु है, तो यहाँ पर भोग अर्थ में, भुक्ति अर्थ में,
हे प्रभु हम गुरु और शिष्य दोनों का हे प्रभु साथ साथ पालन करें, हम दोनों में से कोई भी भूखा ना रहे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, यानी कि सह वीर्यं करवावहे, विद्या संबंधी सामर्थ्य हम गुरु और शिष्य दोनों के यहाँ पर विद्या रूपी सामर्थ्य दोनों को ही प्राप्त हो। हम दोनों का पढ़ा हुआ जो भी पठन पाठन है, विद्या है, वो हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो, परंतु माँ विद्विषावहे, हे प्रभु हम गुरु और शिष्य के बीच में कभी भी द्वेष न हो, आपस में प्रेम हमेशा बना रहे। और प्रेम परमेश्वर का रूप है, पर प्रेमास्पदत्वात्, जगन्यंता ईश्वर प्रेम स्वरूप है, तो ऐसे हम गुरु और शिष्य के संबंधों में आपस में प्रेम हमेशा बना रहे, कभी भी द्वेष न हो, मन मुटाव न हो, दूरियां न हो, हृदय से अलगाव न हो। हे प्रभु ऐसे हम दोनों के ऊपर कृपा करें। और देह से जन्य पीड़ा और माने देहिक दैविक माने वर्षा आदिक और भौतिक माने शेर चीता आदिक माने देहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से हम दोनों की रक्षा करें। अब यहाँ पर ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र यम और नचिकेता को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। यमराज जो संयमनीपुरी के राजा हैं और संपूर्ण जीवों की जब आयु पूरी हो जाती है तो यमराज अपने दूतों को भेज करके हर जीव को यथा योग्य उसको कर्म का फल प्रदान करते हैं। ऐसे यमराज ही आचार्य हैं ब्रह्म विद्या के, और जो ब्राह्मण कुमार नचिकेता है वो शिष्य है। तो अब कठोपनिषद की बल्लियों को सुगमता से समझाने के लिए यह संक्षिप्त वृत्ति आरंभ की जाती है। ये जो भाष्य श्रवण कर रहे हैं, ये भाष्य का नाम उपोद्घात भाष्य, माने ग्रंथ शुरू होगा, उस ग्रंथ शुरू करने के पहले उस ग्रंथ के विषय में मीमांसा चर्चा करते हैं, इसको उपोद्घात भाष्य। आपने उपनिषद शब्द को सुना और जहाँ से ये ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या आपको मिल रही है और जहाँ से प्रकाशित हो रही है, जहाँ से निस्तृत हो रही है और जहाँ से उज्जैन में उपनिषद आश्रम से ही आप श्रवण कर रहे हैं, आप चाहे बाहर देश में विदेश में कहीं भी श्रवण कर रहे हैं, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में उपनिषद आश्रम उज्जैन से आप उपनिषदों की अति सरल व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। अब भाष्यकार यहाँ पर उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं कि उपनिषद शब्दार्थ निरुक्ति, माने उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है, उपनिषद किसे कहते हैं, वो यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर सदेर धातु विशरण गत्य अवसादन अर्थस्य उपनी पूर्वस्य कुई प्रत्यय। तो यहाँ पर जो उपनिषद, तो ये उपनिषद शब्द कैसे बनता है, क्या विशरण, विशरण का अर्थ होता है नाश, गति, बढ़ना, और अवसादन, अवसादन माने शिथिल होना, जैसे गांठ का ढीला पड़ जाना, शिथिल होना। इन तीनों अर्थों वाली तथा उप और नी उपसर्ग पूर्वक, माने सद धातु सदेर धातु से, जो सदेर धातु के तीन अर्थ हैं, जो विशरण, गति और अवसाद, ये तीन अर्थ सदेर धातु के हैं। और सदेर धातु से पहले उप और नी उपसर्ग है, तो उप नी उपसर्ग पूर्वक एवं कुईप प्रत्यांत, जो कुईप प्रत्यांत है माने धातु के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और धातु के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग 22 हैं, प्रत्यय तो बहुत हैं। तो ऐसे यहाँ पर सदेर धातु से उपनी उपसर्ग, दो उपसर्ग हैं सदेर धातु से, और धातु के लास्ट में कुई प्रत्यय हुआ है। तो उपनी पूर्वक सदेर धातु से कुई प्रत्यांत
सद धातु का ये उपनिषद शब्द बनकर तैयार होता है। तो सदेर धातु के 3 अर्थ हैं कि विसरण माने देह निष्ठा का विनाश, गति आत्मभाव में स्थित होना, और चिज्जड़ ग्रंथि जो पड़ गई थी उसका लूज पड़ जाना। ऐसे यहाँ पर जो उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति की है कि उपनी पूर्वक सदेर धातु से, मतलब सदेर धातु के पहले उपनी उपसर्ग और कोई प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ है, और 2 उपसर्ग हैं, एक धातु है, कोई प्रत्यय है, ये 4 को मिलाकर के उपनिषद शब्द बन करके तैयार होता है। तो सदेर धातु का अर्थ आपने सुना, विसरण, गति, अवसाद। अवसाद माने शिथिल होना, विसरण माने नाश, नष्ट हो जाना, गति माने आगे बढ़ना, माने गति माने गमन करना है, चलना। तो उपनिषद शब्द से जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद्य ब्रह्म विषयक विद्या का प्रतिपादन किया जाता है। किस अर्थ का योग होने के कारण उपनिषद शब्द विद्या का कथन होता है सो बतलाते हैं आगे। जो मोक्षकामी पुरुष यदि मोक्ष सुख तो चाहता, विष सम विषय सुख, विष सम विषय सुख त्याग रे। यदि मोक्ष ये, तो जो मोक्ष की चाहना, मोक्ष का अर्थ होता है अखिल दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है, जिसमें कभी दुख न हो और संपूर्ण कभी दुख न हो, हमेशा सुख स्वरूप होकर रहे, जो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। तो यहाँ पर लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर के, माने इस लोक के सुख और स्वर्ग के सुख, दोनों सुखों से ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, कहत ताहि बैराग। यहां से लेकर ब्रह्मलोक, जितने ब्रह्मलोक तक के जितने भी इंद्रिय विषय के संसर्ग से सुख मिलते हैं, उन सबों से जो त्याग वृत्ति है, जो वैराग्य है, माने विषयों से विरक्त होकर के और उपनिषद शब्द की वाच्य तथा आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त विद्या के समीप जाकर के, विद्या के पास जाकर के उसे प्राप्त कर उसी की निष्ठा से निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं। माने तच्चिंतनम, ये आगे आप सुनेंगे, जैसे जैसे विषय आता रहेगा हम बताते रहेंगे, इसलिए आगे जो आने वाला है तो उसको अभी से आगे आएगा ही कि तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, ये बृहदारण्य में आएगा, है ना। तो यहाँ पर निश्चय पूर्वक परिशीलन, अरे हमको तो आज से कि 31 वर्ष हो गए, तो हमारे तो ऐसे जब से ऊपर सुने ऐसा वो मन में हुआ कि निश्चय ही कर लिया, अब जो भी होगा वो आश्रम का नाम भी उपनिषद, और संपूर्ण विश्वविद्यालय से जब पढ़ाई करते थे तो वहाँ भी शांकर वेदांत दर्शन से किया, और यहाँ पर जितना भी कार्य उपनिषद नाम से, क्योंकि 12 दर्शन हैं, 6 नास्तिक 6 आस्तिक, सभी दर्शनों को पढ़ा देखा, सबका सार जो है वो शांकर वेदांत दर्शन है। माने आदि शंकराचार्य जी का जो प्रसन्न गंभीर प्रवाहमान जो भाष्य है, इसकी बराबरी कहीं नहीं है। इसलिए और उपनिषद से, उपनिषद को रहस्य विद्या भी कहते हैं, और उपनिषद वेदों का 4% भाग है। 80% भाग का नाम कर्मकांड, 16% भाग का नाम उपासना कांड, 96% हो गए, और 4% भाग है उसका नाम उपनिषद कहते हैं, ज्ञान कांड कहते हैं। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो कर्म से पापों का नाश होता है सेवा आदि से, उपासना से जप आदि से मन एकाग्र होता है, और उपनिषद से क्या होता है, अज्ञान का नाश होता है, गति विसरण अवसाद, यानी कि निष्ठा जो थी तन में भारे, देह निष्ठा का विनाश होता है, और आसुखेन जीवा स्वकेन स्वरूपतांग याति, ये जीव सहज में सुख से आत्म स्वरूप में स्थित होता है उपनिषद के सर्च से, उपनिषद के अध्ययन से, और स्वाध्यायात मा प्रमाद, स्वाध्याय से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।
और स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमाद, कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात कही 33 श्रुति में कि स्वाध्यायं परमम तपः, जो उपनिषद स्वाध्याय है, अंग्रेजी आदिक का, अन्य आदिक का उनका स्वाध्याय नहीं होता है, स्वाध्याय ओनली वेद का स्वाध्याय कहलाता है। तो उपनिषद स्वाध्याय है, ये सबसे बड़ा कठोर तप है, स्वाध्यायं परमं तपः 33 श्रुति में। तो ऐसा जो मोक्ष को चाहता है, संसार से विरक्त है, ऐसा महापुरुष निश्चय पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं और उनके अविद्या आदि संसार के बीज का विसरण, अविद्या का ही नाश हुआ तो विसरण माने नाश, उपनिषद अध्ययन करने से अविद्या का नाश होता है और विद्या की प्राप्ति होती है। योग दर्शन में कहा है कि तस्य कारण अविद्या, जीवों के दुखों का हेतु जो है वो अविद्या महारानी है और अविद्या का नाश विद्या से होता है। तो ऐसा जो उपनिषद अध्ययन करता है, उपनिषद अनुशीलन करता है, उपनिषद चिंतन करता है, उपनिषद का मनन करता है, उपनिषद का निधिध्यासन करता है, उसकी अविद्या निश्चित ही नाश हो जाती है। और अविद्या नाश हो गई तो उसे फिर दुख तो प्रश्न ही नहीं है, तो संपूर्ण दुख देने का जो कारण है वो अविद्या है। तो ऐसा बीज का विसरण यानी कि हिंसन, विनाश करने के कारण इस अर्थ के योग से ही उपनिषद शब्द से वह विद्या कही जाती है। ऐसा ही आगे श्रुति कहेगी, क्या कहेगी? नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ये इसी उपनिषद में आएगा, नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, यानी कि उसे साक्षात जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। और संसार में अगर भय है तो हर किसी को मृत्यु से ही भय है, और उपनिषद की उपासना करने से उसको मरना नहीं पड़ता, यानी कि बार बार जन्म मरण का जो चक्कर छूट जाता है। और अगर जन्म हुआ है तो मरने की पीड़ा अवश्य देखनी पड़ेगी। अगर उपनिषद का अनुभव किए बिना चले गए तो जन्म अवश्य होगा, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। और उपनिषद ऋते ज्ञान न मुक्ति, केवल उपनिषद विज्ञान ही ऐसा विज्ञान है कि जिससे जीवत्व की ग्रंथि छूट जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। अर्थात पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मोक्षियों को ब्रह्म विद्या परब्रह्म के पास पहुंचा देती है। इस प्रकार ब्रह्म के पास पहुंचाने वाली होने के कारण इस अर्थ के योग से भी ब्रह्म विद्या उपनिषद कहलाती है। ब्रह्म विद्या का नाम ही उपनिषद है, अध्यात्म विद्या का नाम उपनिषद है, भूमा विद्या का नाम उपनिषद है, और परा विद्या का नाम उपनिषद है, और आत्म विद्या का नाम उपनिषद है। तो ऐसी ब्रह्म विद्या उपनिषद है। ऐसा ही ब्रह्म को प्राप्त हुआ बीरज, माने ब्रह्म प्राप्तो बीरजो अभूत विमृत्यु, इसी उपनिषद में आएगा 2-3-28-18 में। माने ब्रह्म को प्राप्त हुआ जो बीरज, यानी कि रज तम से रहित शुद्ध, वो बीरज माने शुद्ध, बीरज का अर्थ किया यहां पर भाष्यकार ने कि शुद्ध, विमृत्यु माने मृत्यु से रहित अमर, माने शुद्ध होता है, अमर हो गया। और इस वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी, जो अग्नि भू भुवः आदि लोकों से पूर्व सिद्ध ब्रह्मा से उत्पन्न और ज्ञाता है, उससे संबंध रखने वाली विद्या जो कि दूसरे वर्ष से मांगी गई है, इसी उपनिषद में आगे प्रसंग आएगा तब बताएंगे। और स्वर्ग लोक रूपी फल की प्राप्ति के कारण रूप लोकांतरों में पुनः पुनः माने बारंबार प्राप्त होने वाले हर जीव को जन्म लेता है तो उसको 4 नरक देखने को मिलते हैं। देखो, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म भी एक नरक है, जन्म लेना, और मरना भी एक नरक है, असहनीय पीड़ा, और रोग होना, रोग भी नरक है, और बुढ़ापा भी नरक है। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा माने बुढ़ापा, जर्जर अवस्था, 65-70 से बाद की अवस्था, जन्म, मृत्यु, जरा
और व्याधि, ये 4 नरक इस शरीर के लेने पर, शरीर के रहते हुए 4 नरक तो भोगने ही पड़ते हैं। तो ये जो लोक हैं, माने जो दूसरे वर्ष से मांगी गई और स्वर्ग लोक रूपी फल की प्राप्ति के कारण रूप लोकांतरों में पुनः पुनः प्राप्त होने वाले गर्भवास जन्म, लोकों में यहाँ पर आप जहाँ भी जाए, जन्म किसी का भी हो, जन्मने में पीड़ा तो होती है, और जब शरीर छूटता है तो भी बहुत कष्ट होता है। इसलिए हर व्यक्ति मरने से डरता है। और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापा भी अपने आप में एक रोग है। व्याधि का अर्थ है कोई भयंकर राज रोग। टीवी है, एड्स है, रीढ़ की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, ये सब बड़े रोग हैं। तो ऐसा जन्म और वृद्धावस्था, माने गर्भवास, जन्म, वृद्धावस्था आदि उपद्रव समूह का अवसाधन माने ढीला पड़ जाना, अर्थात शैथिल्य माने लूज हो जाना, ढीला पड़ जाना, शैथिल्य का अर्थ है ये, शैथिल्य करने वाली है। अतः वह अग्नि विद्या भी, माने इसको अग्नि विद्या भी आगे कहेंगे, ये अग्नि विद्या भी है, अग्नि विद्या। सद धातु के अर्थ के योग से उपनिषद कही जाती है। स्वर्ग लोक को प्राप्त होने वाले पुरुष अमृत प्राप्त करते हैं, ऐसा आगे इसी उपनिषद में कहेंगे। अब शंका करते हैं, पूर्व पक्ष ने शंका की कि अध्ययन करने वाले तो उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं। अध्ययन करने वाले उपनिषद शब्द से ग्रंथ का भी उल्लेख करते हैं। जैसे उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ाते हैं, ऐसे भी लोग कहते इत्यादि। समाधान करते हैं कि ऐसा कहना भी दोषयुक्त नहीं है। संसार के हेतुभूत जो अविद्या है, वो अविद्या आदि के विशरण माने नाश आदि जो कि सद धातु के अर्थ ग्रंथ मात्र में तो संभव नहीं है कि केवल ग्रंथ में हो, तो किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ये जो जन्म मृत्यु आदि इनका नाश केवल ग्रंथ से नहीं होगा, ये तो विद्या से ही होगा। और विद्या आपको ग्रंथ से लेकर के अपने हृदय में अनुभव करनी पड़ेगी, और आपको आत्मसात करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा बारंबार। शास्त्र चिंतित पुण्य पुण्य देखिय, शास्त्र का माने ग्रंथ का बार बार जो अवलोकन है, तो वहां से शास्त्र के सार को निकाल करके उस विद्या को आत्मसात करना, हृदयंगम करना। तो इसलिए ग्रंथ मात्र तो संभव नहीं है, किंतु विद्या में संभव हो सकते हैं। ग्रंथ भी विद्या के ही लिए है, इसलिए वह भी तो उस शब्द से कहा जा सकता है। आयु वृद्धि में आयुर्वय घृतम, जो घी आयु को बढ़ाता है, तो आयु को भी, घी को भी आयु कह देते। आयुर्वय घृतम भाई मन निश्चित ही माने घी आयु है, ऐसा भी आयुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि घी को उनने आयु कहा है। ऐसे ही तो घी से आयु की वृद्धि होती है, आयु बढ़ती है। ऐसे ही ग्रंथ न हो तो आप विद्या प्राप्त कहां से करेंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि विद्या प्राप्ति का जो साधन है, विद्या कहां से, वो ग्रंथ से प्राप्त होगी। इसलिए उपनिषद को भी विद्या कहते हैं, उपनिषद विद्या है। जैसे घृतंग वै आयु, घृतंग वै आयु, इस सिद्धांत से उपनिषद को भी विद्या कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, इसलिए उपनिषद शब्द विद्या में मुख्य वृत्ति से प्रयुक्त होता है तथा ग्रंथ में गौणी वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से विद्या में प्रयुक्त होता है और गौण वृत्ति से वो उपनिषद में माने ग्रंथ में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार उपनिषद शब्द का निर्वचन करने से ही विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला दिया गया है तथा विद्या का प्रत्यगात्मक स्वरूप पर ब्रह्म रूप विशिष्ट विषय भी कह दिया है। इसी प्रकार इस उपनिषद का संसार की आत्यांतिक निवृत्ति, जो पहले कह चुके हैं, माने अखिल दुखों का नाश और परमानंद की प्राप्ति, हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति, इसका नाम मोक्ष है।
जिसमें फिर कभी दुख नहीं होता है। ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा आएगा और ना व्याधि होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख दोषानुदर्शनम। तो यहाँ पर तो संपूर्ण आत्यंतिक दुख की, संसार की निवृत्ति और ब्रह्म प्राप्ति रूप प्रयोजन तथा इस प्रकार के प्रयोजन से इसका साध्य साधन रूप संबंध भी बतला ही दिया है ग्रंथ का। अतः उपर्युक्त अधिकारी, ममन मुमुक्षु अधिकारी है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वाली विद्या को करामलकवत, जैसे हाथ में आंवला रखा हो प्रत्यक्ष में तो उसको करामलकवत, कर्मण हाथ आम्ल, ऐसे ही ये करामलकवत प्रकाशित करने वाली होने से ये कठोपनिषद की बल्लियां, या बल्लियां वेद में इनको बल्लियां कहा गया है, विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध वाली है। सो हम उसकी यथामति, माने जैसा यथामति जैसा आदि वैसा आपको बताते जाएंगे। और कल आपको पहले अध्याय की पहले बल्ली का ग्रंथारंभ करेंगे। आज यहीं तक। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।